तुम अभी एक वीडियो देख रहे हो, स्क्रीन की लाइट तुम्हारे आंखों में जा रही है, लेकिन असली मैजिक कहाँ हो रहा है? तुम्हारे स्कल के अंदर सिर्फ 1 से 1.5 किलो का एक सॉफ्ट सा ऑर्गन, जो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मशीन माना जाता है, ये डिसाइड करता है तुम क्या सोचते हो, किससे प्यार करते हो और किससे डरते हो, और तुम लाइफ में क्या बनोगे। पर सवाल ये है, ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है? चलिए आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारा ब्रेन एक्चुअली काम करता कैसे है। इमेजिन करो एक मैसिव कंट्रोल रूम, हर वॉल पे स्क्रीन लगी हुई है, एक हार्ट बीट मॉनिटर कर रही है, एक ब्रीथिंग, एक इमोशन तो एक मेमोरी, और ये कंट्रोल रूम भी तुम्हारा ब्रेन है। ब्रेन असल में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेरिब्लम, सोचने वाला बॉस। दूसरा सेरिबेलम, ये है बैलेंस मैनेजर। तीसरा ब्रेन स्टीम, ये तुम्हारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ब्रेन स्टीम बिना तुम्हारी परमिशन के हार्ट बीट कंट्रोल करता है, और तुम सो भी जाओ तो भी ये अपनी ड्यूटी पर रहता है। सेरिब्रम, ये तुम्हारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ये कंट्रोल करता है थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, एवरीथिंग। इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट लॉजिक, मैथ, एनालिसिस, और राइट क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट। रियलिटी में दोनों साथ काम करते हैं, और यही पार्ट तुम्हें ह्यूमन बनाता है। एनिमल भी सोचते हैं, पर ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप है। हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, और हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल चीज पर, न्यूरॉन। हमारे ब्रेन में लगभग 86 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये टाइनी सेल्स हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजते हैं। इसका मतलब एक न्यूरॉन मैसेज भेजता है तो दूसरा रिसीव करता है, और कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स। जब तुम कुछ नया सीखते हो, न्यू कनेक्शंस बनते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इसीलिए रेपिटेशन से हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, हमारा ब्रेन इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि एक स्मॉल बल्ब जला जा सके। हर न्यूरॉन टाइनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है, और जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एक साथ फायर करते हैं, तब तुम लिटरली एक वॉकिंग फायर स्टेशन हो। क्या तुम्हें पता है हमारे ब्रेन में ये सिग्नल्स कितने स्पीड से ट्रैवल करते हैं? मानोगे नहीं, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसीलिए जब तुम गर्म चीज टच करते हो, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली स्पीड में पीछे हट जाता है, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारे सोचने के पहले से हो चुका होता है, और ब्रेन डिसीजन ले चुका होता है। तुमने हमेशा नोटिस किया होगा, कभी तुम्हें बेवजह गुस्सा आता है, कभी तुम्हें फियर फील होता है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे एमिगडाला फियर और इमोशन सेंटर है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी स्टोरेज है, डोपामिन रिवॉर्ड है, एड्रेनलिन फाइट के लिए होता है, तुम्हारा मूड एक केमिकल रिएक्शन है। इसीलिए कभी कभी तुम लॉजिकली जानते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुमने सोचा होगा कि स्लीप में हमारा ब्रेन बंद हो जाता है, लेकिन नहीं, स्लीप में हमारा ब्रेन बंद नहीं होता। वो REM स्लीप में होता है, जब हमें ड्रीम्स आते हैं। हमारा ब्रेन मेमोरीज प्रोसेस करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ड्रीम्स क्या है? हमारा ब्रेन रैंडम मेमोरीज और इमोशन मिक्स करता है, और फिर वो एक स्टोरी बना देता है। इसलिए ड्रीम्स कभी लॉजिकल नहीं होते। हमारा ब्रेन रात में भी क्लीनिंग और रिपेयरिंग भी करता है। ब्रेन पावरफुल तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, ये हमेशा सच के साथ नहीं होता, ये कंफर्ट के साथ होता है। हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है, कभी कभी बिना सोचे जजमेंट बना लेता है, और सबसे डेंजरस बात, ब्रेन नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से ज्यादा याद रखता है। इसीलिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, और तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज ना AI है और ना ही एटॉमिक बम। दुनिया की पावरफुल चीज तुम्हारा ब्रेन है। ये तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और तुम्हें क्रिएट भी कर सकता है। क्या तुम्हें ब्रेन के बारे में ये अमेजिंग फैक्ट्स पता थे?